तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का भाई ड्रैगन राजा के सीजन 2 के भाई एपिसोड 5 में, जो कि लिटरली काफी ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड इसमें हम लोग भाई चूजांग के काफी ही ज्यादा बैडेस्ट फॉर्म को देखने वाले हैं, जो कि सच में काफी ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। वेल, आप लोगों को अगर एपिसोड पसंद आए तो भाई एक प्यारा सा लाइक कर देना एंड एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। एंड स्टार्टिंग में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई एंड तक आते आते आप लोग ये चीज भूल जाते हो। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने मिलता है हमारा चूजियांग वही बिल्डिंग ए में घुस चुका होता है एंड वहां पे मौजूद जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनकी काफी तगड़े तरीके से तोड़ वगैरह रहा होता है। वहीं टकले चाचा भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भाई तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ के 21वें फ्लोर पर जाना है, जहाँ पर हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने के काफी हाईली चांसेस हैं। वहीं चूजियांग भी लाइक ओके मैं ऐसा कर दूंगा। वहीं बाहर की तरफ हम उसी जोकर टाइप बंदे को भी देखते हैं, वो भी इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए होता है एंड बोल रहा होता है तो यानी कि भाई गेम शुरू हो गया है, तो चलो भाई मैं भी चलो इस गेम को खेल लेता हूँ। ये बोलते हुए भाई वो अजीब सी चैटिंग को स्टार्ट कर देता है एंड ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने अपनी यार्लिंग को एक्टिवेट कर दिया हो। हमें देखने मिलता है इस आवाज का इफेक्ट सच में नॉर्मल बंदों पर काफी ज्यादा हाई हो रहा होता है, मतलब कि वो बंदे एकदम ज़ॉम्बी टाइप बन चुके होते हैं एंड हमारे चूजियांग पर अंधाधुंध अटैक करने लगते हैं। हमें देखने मिलता है चूजियांग भी उन्हें काफी ज्यादा तगड़े तरीके से तोड़ रहा होता है, लेकिन हमें देखने मिलता है भाई वो बंदे लोग बार बार खड़े होकर भाई चूजियांग पर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि अब चूजियांग भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो अब काफी तगड़े तगड़े अटैक भाई इन बंदों पर करने लगता है। हमें देखने मिलता है इस चीज को देखकर तो भाई वो जोकर टाइप बंदा भी लाइक हो मतलब कि तुम इस गेम को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहते हो तो चलो ठीक है, मैं भी इस चीज के लिए तैयार हूँ। हमें देखने मिलता है वो भी काफी तेजी से अपनी चैटिंग को स्टार्ट कर देता है। हमें देखने मिलता है इसके बाद हमारे टकले चाचा तक को भी सुनाई दे रही होती है, क्योंकि ये लोग अभी भी चूजियांग से कनेक्टेड होते हैं एंड हमारे टकले चाचा बोल भी रहे होते हैं। वेल, मुझे लग रहा है कि भाई उस साइड कोई अपनी यार्लिंग को एक्टिवेट किए हुए है, क्योंकि वो वही चैटिंग कर रहा है। वेल, कुछ भी हो मुझे ये कोई नॉर्मल यार्लिंग नहीं लग रही, मुझे लगता है उस साइड कोई किंग सर्वेंट है। वहीं देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई ये मार्क्स वाला बंदा भी एकदम मिल पड़ता है कि क्या एक किंग सर्वेंट, और इन्फॉर्मेशन में तो हमें किसी भी हाइब्रिड के बारे में बताया ही नहीं गया था जो कि भाई सिक्योरिटी कंपनी से कनेक्टेड हो। लेकिन कुछ भी हो भाई, अगर वहां पर किंग सर्वेंट है, हालांकि वो लोग हाई रैंकेड नहीं होते, लेकिन फिर भी भाई वो लोग अपनी यार्लिंग का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी एक फौज को तैयार कर सकते हैं। वहीं टकले चाचा भी बोल रहे होते हैं हाँ इसी वजह से हमें चूजियांग को सतर्क करना पड़ेगा। वहीं वो चूजियांग को बोल भी देते हैं वेल हमें लगता है उस साइड कोई किंग सर्वेंट है, इसी वजह से तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा एंड होल्ड बैक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं चूजियांग लाइक ओके सर, हमें देखने मिलता है यही बोलते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहां पर हमें देखने मिलता है आगे से और भी ज्यादा बंदे लोग इसकी तरफ आने लगते हैं एंड ये लोग भी भाई ज़ॉम्बी टाइप बन चुके होते हैं एंड भाई चूजियांग पर तो अंधाधुंध अटैक करे जा रहे होते हैं। वहीं चूजियांग भी धड़ाधड़ इनकी तोड़ाई कर रहा होता है एंड हम देखते हैं वो हम लोगों को बता भी रहा होता है इस चैटिंग के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है ये यार्लिंग भाई 29th रैंक होने वाली है, जिसमें कास्टर के आजू बाजू जितने भी बंदे लोग होंगे सभी लोग भाई उसके काबू में चले जाएंगे एंड इन लोगों की फिजिकल एबिलिटीज भी एकदम इनहैंस हो जाएगी, मतलब कि ये लोग अपनी पीक एबिलिटी पर आ जाएंगे। लेकिन भाई क्या इसका मतलब इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ थी? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रूडा टावर में कोई इस टाइप की यार्लिंग यूजर है तो भाई इसके बारे में हमें बताना चाहिए था। हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए वो काफी तगड़े तरीके से इन बंदों की कुटाई कर रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि भाई जितने बंदों की वो कुटाई कर रहा है वो बार बार भाई इससे दोबारा से फाइट करने के लिए आ जाते हैं। वहीं चूजियांग भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है यार, मेरा एक एक पंच, मेरा एक एक अटैक भाई इन सभी बंदों को बेहोश करने के लिए काफी है, लेकिन भाई अगर ये लोग बार बार कैसे उठ जा रहे हैं? हमें देखने मिलता है ये बंदे लोग अब झुंड बनाकर हमारे चूजियांग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, से बचते बचाते हमारा चूजियांग भाई पीछे हट जाता है। जहां देखने को मिलता है अब ये बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग बी को कनेक्ट करने वाले ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होता है, जहां ये नोटिस भी करता है कि अब बंदे लोग भाई इसका पीछा नहीं कर रहे हैं। वहीं चूजियांग एकदम हिल पड़ता है कि भाई अब इन लोगों को क्या हुआ, अब ये मेरा पीछा काहे को नहीं कर रहे। भाई हम उस जोकर टाइप बंदे को देखते हैं, वो तो धड़ाधड़ अपनी यार्लिंग को एक्टिवेट किए हुए होता है एंड भाई बिना रुके भाई वो बस अपनी चैटिंग किए जा रहा होता है। हमें देखने मिलता है अब तो इस चीज का असर हमारे चूजियांग पर भी हल्का हल्का होने लगता है एंड उसको अपने वही पल याद आने लगते हैं जहां वो अपने डैड से अलग हुआ था, मतलब कि उसे ये नॉर्मल बंदे भी अब डेथ सेबिटोर लग रहे होते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा नफरत किया करता है। जहां पर हमें देखने को मिलता है इस जोकर टाइप बंदे ने पूरा चूजियांग के माइंड के अकॉर्डिंग माहौल बना दिया होता है, मतलब कि भाई जो 5 बंदे आए होते हैं ना चूजियांग की मदद करने के लिए जिस वैन से, भाई उस वैन को भी हमारे चूजियांग की नजरों से भाई उसके डैड की कार बना दी होती है एंड भाई ये सीधा ही आकर भाई बिल्डिंग बी से आकर ठुक जाती है एंड हमें देखने को मिलता है ये कार की ठोकर से ही भाई पूरी बिल्डिंग में क्रैक से आने लगते हैं। हो सकता है भाई ये इसी जोकर टाइप बंदे की पावर का नतीजा हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज से तो भाई ये ब्रिज भी एकदम टूटने लगता है एंड भाई टूटकर गिरने लगता है। वहीं चूजियांग को भी अब रियलाइज हो जाता है कि अच्छा
तो ये एक ट्रैप था, लेकिन हमें देखने को मिलता है ये तुरंत ही अपनी ब्लड रेंज को एक्टिवेट कर लेता है, मतलब कि अपनी ब्लड लाइन को, जहां पर हमें देखने को मिलता है इसको काफी तगड़ा सा बूस्ट मिलता है एंड ये काफी तेज स्पीड में वापस से बिल्डिंग एक ही तरफ आ चुका होता है। हमें देखने को मिलता है अब ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड हमें देखने को मिलता है इसकी बॉडी के ऊपर तो हम ड्रैगन के कुछ स्किल्स भी देख पाते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में बिल्डिंग बी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी ये पूरी तरीके से टूटी नहीं होती, मतलब कि बस कुछ क्रैक आए होते हैं। वहीं ये बंदे लोग बोल भी रहे होते हैं वेल अभी क्या हुआ। वहीं दूसरा बंदा बोलता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल ए और बी को कनेक्ट करने वाला ब्रिज टूट चुका है। वहीं तीसरा बंदा बोलता है ओ ऐसा क्या, वैसे चूजियांग क्या ठीक होगा। वहीं पहला बंदा बोलता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी मिशन को बंद नहीं किया गया है, मतलब कि वो एकदम ठीक है, लेकिन अभी सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर हमारी गड्डी यहाँ पर कर क्या रही है। वहीं दूसरा बंदा बोलता है और तो और चाबी तो यार मेरे पास है, मतलब कि गड्डी आखिर चला कौन रहा था। वहीं पहला बंदा बोलता है जो भी हो उस बंदे को उड़ा दो जो भी गड्डी चला रहा था। हमें देखने को मिलता है तभी दूसरा बंदा वही उस गड्डी के ड्राइवर पर अटैक कर देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वहां पर तो कोई होता ही नहीं। इस चीज को देखकर तो भाई ये बंदे भी एकदम हिले पड़े होते हैं कि वेल अगर वहां पर कोई है नहीं तो आखिर गड्डी चला कौन रहा था बे। वेल मुझे लगता है अब हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वही हम उस जोकर टाइप बंदे को भी देखते हैं, वो भी अब चलते चलते अपनी चैटिंग को कर रहा होता है एंड हमें देखने को मिलता है वो लिफ्ट का यूज करते हुए वही नीचे की तरफ जा रहा होता है, जहां हम वही चूजियांग को भी देखते हैं, वो भी अब काफी तगड़े तरीके से इन बंदों की कुटाई कर रहा होता है एंड हमें देखने को मिलता है उसकी आंखों में बिल्कुल भी इन लोगों के प्रति रहम नहीं होता है एंड हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर एक काफी तगड़ा बंदा आ जाता है जो कि हमारे चूजियांग को धक्का देकर उसे काफी पीछे ढकेल देता है। वही हम चूजियांग को देखते हैं, उसे तो इन बंदों में वही डेथ सेबिटोर दिख रहे होते हैं, जिससे कि भाई वो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि तुम लोगों ने मुझे मेरे डैड से अलग कर दिया, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। वही हम उस जोकर टाइप बंदे को भी देखते हैं, उसने अब अपनी चैटिंग को हल्का सा चेंज कर दिया होता है एंड वही पूरा का पूरा फोकस अब उसका चूजियांग पर होता है एंड उसने वही चूजियांग के दिमाग में जितनी भी चीजें होती है ना उसी का एक काफी तगड़ा सा इल्यूजन बना दिया होता है, जिससे कि आसपास की उसकी सभी चीजें वही नाइविलंजी एकदम डोमेन जैसी बन चुकी होती है एंड हमें देखने को मिलता है अब तो चूजियांग अपने एकदम होश खो चुका होता है एंड हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा गुस्से में एकदम बैडएस फॉर्म ले लेता है एंड हमें देखने को मिलता है अब भाई वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर सभी की कटाई चालू कर देता है। अंदर कटाई चल रही होती है, बाहर सभी बंदों की छटाई चल रही होती है। आई मीन जो अंदर वो ढेर कर रहा होता है ना डेथ सेबिटोर समझकर, वो रियल लेवल में तो इंसान ही होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है चूजियांग तो सभी बंदों को एकदम वही मक्खन की तरह काटता चला जा रहा होता है। हमें देखने को मिलता है वो इन बंदों से बोलता भी है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को नाइविलंजी में होना चाहिए था या फिर हाल में होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम लोगों को वहां पहुंचा देता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी रूलर्स फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि भाई पूरी की पूरी बिल्डिंग में एकदम आग सी लग चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है इससे पहले कि वहां कुछ ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है उससे पहले ही भाई वो जोकर टाइप बंदा वहां से निकल चुका होता है एंड बोल रहा होता है सच में आज की रात कितनी ज्यादा सुहानी है, तेरा शुक्रिया चूजियांग मुझे इतना बढ़िया शो दिखाने के लिए। हमें देखने को मिलता है वही टकले चाचा की तरफ, जहां पर वही नोरमा सभी को बता रही होती है वेल हम लोगों का वही उन लोगों से कांटेक्ट हट चुका है एंड हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो वही टकले चाचा भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि वेल अभी क्या हुआ, क्या ये उस गड्डी की वजह से हुआ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वेल लगता है प्लान हमारा खराब हो चुका है, इसी वजह से हमें इस मिशन को वही बंद करना पड़ेगा। ये बोलते वो सभी को वो इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ पर वो सबसे पहले भाई उन 5 बंदों को इन्फॉर्म करते हैं कि वेल इस मिशन को अभी के अभी रोका जाता है, इसी वजह से तुम लोग तुरंत के तुरंत भाई वापस चले आओ। हमें देखने को मिलता है वो बंदे भी हाँ बोलते हैं, भाई वो अब चूजियांग को कॉल लगाने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही भाई वो मार्क्स वाला बंदा उन्हें रोक लेता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि भाई चूजियांग एकदम सेफ है। वही टकले चाचा भी लाइक आखिर तुझे कैसे पता है। वहीं हमारे मार्क्स वाले बंदे उसे ना बताते हुए डायरेक्ट ही नोरमा से बोलते हैं नोरमा हमें भाई चूजियांग के बारे में बताओ। वहीं नोरमा बताती है वेल अभी के लिए वो 21वें फ्लोर के काफी ज्यादा करीब है। वही इस चीज को सुनकर तो वही टकले चाचा भी एकदम हिल पड़ते हैं कि वेल आखिर वो वहां कर क्या रहा है। वहीं हमारे मार्क्स वाले बंदे बोलते हैं वेल कुछ भी हो, लेकिन भाई मुझे चूजियांग पर पूरा भरोसा है कि भाई वो अपने मिशन को जरूर कंप्लीट करेगा। ये बोलते वो अपनी घड़ी को देखने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है अभी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए इनके पास 2 मिनट से ज्यादा का समय है। वहीं वो बोलते भी हैं वेल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी भी हमारे पास 2 मिनट से ज्यादा का समय है। वहीं टकले चाचा भी लाइक अबे यार तुझे क्या लगता है, क्या वो कोई सुपरमैन है जो कि भाई 2 मिनट के अंदर ही वो पूरे के पूरे मिशन को कंप्लीट कर डालेगा। वही मार्क्समैन भी रहा है कि यार तू टेंशन बहुत लेता है। ये बोलते वो एक फाइल को वही टकले चाचा की तरफ कर देते हैं। वही टकले चाचा भी लाइक आखिर ये क्या है। वही मार्क्समैन भी लाइक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये चूजियांग की वही रियल रिपोर्ट है, जहां उसने कितने मिशन को कंप्लीट किया एंड कैसे कैसे मिशन को, उसकी पूरी रिपोर्ट है। वहीं टकले चाचा भी लाइक पर ये तो तू पहले ही मुझे दे चुका है ना। वही मार्क्समैन भी लाइक वो मैंने नोरमा से कहकर तेको बस गिने चुने ही रिपोर्ट्स दिखाए थे, लेकिन असली रिपोर्ट तो उसकी ये है। एंड जैसे ही भाई टकले चाचा वही इन रिपोर्ट्स को देखते हैं वो सच में एकदम हिल पड़े होते हैं एंड ये मिशन सच में चूजियांग ने अकेले ही कंप्लीट किए होते हैं एंड ये मिशन सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बोल भी रहे होते हैं वेल तुझे पता भी है आखिर तेरा स्टूडेंट कितना
ज्यादा खतरनाक है। वही मार्क्समैन भी लाइक मुझे नहीं पता एंड मुझे पता करना भी नहीं है। वही टकले चाचा भी लाइक अबे जा बे, देखो अगर पता करना नहीं होता ना तो तू उस पर ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाता, देखो उस पर विश्वास नहीं है ना। वही मार्क्समैन भी लाइक बात मेरे ट्रस्ट की नहीं है, मैं ये काफी अच्छे से जानता हूँ कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से हम उसे इस तरीके से भाई खुला नहीं छोड़ सकते, कब वो किसी पर मुसीबत बन जाए, इसी वजह से हमें उस पर हल्की फुल्की तो नजर रखनी पड़ती है ना। वही टकले चाचा भी लाइक ओ ऐसा क्या, वैसे अगर तूने उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया कब एंड क्या उसे इसके बारे में पता है? वही मार्क्समैन भी लाइक उसे इसके बारे में नहीं पता है, दरअसल कुछ समय पहले उसे कैविटीज हो गई थी, इसी वजह से वो दांतों का इलाज करवाने के लिए गया था एंड उसी दौरान भाई हमने उस पे ऊपर वही ट्रैकिंग डिवाइस लगा लिया। ट्रैकिंग डिवाइस के ऊपर भाई एक प्लेटिनम की परत चढ़ी हुई है, इसी वजह से एक्सरे के दौरान भाई किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। वही इस चीज को सुनकर तो भाई टकले चाचा एंड वही लूमिंग फै के प्रोफेसर भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि क्या मतलब कि ऐसा भी होता है। हमें देखने को मिलता है उन्हें ज्यादा हैरानी भाई ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से नहीं होती, लेकिन भाई उन्हें ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बंदे को भी भाई कैविटीज हो सकती है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में चूजियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई काफी ज्यादा एटीट्यूड में वही आधी बिल्डिंग को उड़ाने के बाद खड़ा हुआ होता है। हमें देखने को मिलता है इसने तो पूरी की पूरी आधी बिल्डिंग को एकदम वही मैदान बना दिया होता है। भाई वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है कि वेल मुझे लगता है ऊपर कोई बंदा है, लगता है भाई मुझे उसे हेलो बोलना चाहिए, ये बोलते हुए भाई वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। भाई हम ऊपर की तरफ भाई उसी टैंग वाले नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि वेल चाहे कोई भी हो यहाँ आ जाए, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, उसने मेरा इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है, मैं उसे ठोक के रख दूंगा। ये बोलते वो अपनी एक गन को भी ताने हुए होता है एंड बोल रहा होता है वेल यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये एलिवेटर, एंड अगर मैं भाई जैसे ही वो बंदा आएगा उसे ठोक दूंगा तो भाई मेरी सारी समस्याएं एकदम खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारा चूजियांग आता है जमीन को फाड़कर। हमें देखने को मिलता है इस चीज को देखकर तो भाई ये बंदा भी एकदम हिल पड़ा होता है कि आखिर यार आज मेरे सामने किस बंदे से हुआ है। हमें देखने को मिलता है वो धड़ाधड़ हमारे चूजियांग पर गोलियों की बरसात कर देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है चूजियांग पर तो इसका घंटा असर नहीं पड़ता है एंड भाई वो काफी ज्यादा स्पीड में भाई इस बंदे टैंक की गर्दन पकड़ लेता है। हमें देखने को मिलता है ये टैंक तो काफी ज्यादा झटपटा रहा होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है हमारे चूजियांग की मोबाइल रिंग करने लगता है एंड हमें देखने को मिलता है ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि हमारे लूमिंग फै का होता है, जो कि सच में काफी ज्यादा टेंशन ले रहा होता है हमारे चूजियांग के लिए कि भाई वहां पर अकेले कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, प्लीज मेरा इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द वहां आ रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है वो अब इस रूडा टावर के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। हमें देखने को मिलता है भाई धीरे धीरे हमारा चूजियांग भी अब होश में आ रहा होता है कि क्या मतलब लूमिंग फै हमें देखने को मिलता है वो धीरे धीरे अपने होश में आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूमिंग फै को देखते हैं, वो सच में चूजियांग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि भाई बस थोड़ी देर और मैं बस आपके पास आ ही रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है अब वही हमारा चूजियांग भी अब पूरे तरीके से अपने होश में आ चुका होता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है अब वो इस टैंग नाम के बंदे को भी छोड़ देता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं उस किंग सर्वेंट के कंट्रोल में आ गया था। वेल कुछ भी हो अभी के लिए। वेल तू बंदे मुझे ये बता कि भाई पीछे की तरफ जो तस्वीर में तेरे साथ बंदा है क्या वो तेरे डैड है? वही टैंग भी लाइक हाँ ये मेरे डैड हैं। वही चूजियांग भी लाइक मैं चाहूंगा कि भाई तू हमेशा ही उनका ख्याल रखिए। वही टैंग भी लाइक जैसा आप कहें। वही चूजियांग भी लाइक तुझे पता है ना मैं यहाँ किसके लिए आया हूँ, तूने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर रखी है हमारी इन्फॉर्मेशन चुराने की। वही टैंग भी लाइक मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ सोफे पर रखी हुई है। वही चूजियांग भी उस इन्फॉर्मेशन को ले लेता है एंड बोलता है वेल तूने इसे खोलकर तो नहीं देखा है ना? वही टैंग भी लाइक नहीं, हम अपने क्लाइंट की किसी भी इन्फॉर्मेशन को वही खोलकर नहीं देखते। वही चूजियांग भी लाइक बढ़िया है। वेल चल अब मैं चलता हूँ, लेकिन भाई तेरे नुकसान के लिए मैं बस तुझसे माफी मांग सकता हूँ। वही टैंग भी लाइक आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज आपसे यहाँ से चले जाइए। वही चूजियांग भी लाइक ऑफ कोर्स ये बोलते वहां से कल्टी मार चुका होता है। वही टैंग तुरंत ही अपने डैड को कॉल लगाता है कि डैड मैं आज शाम को घर आने वाला हूँ एंड आज शाम को हम लोग साथ में खाना खाने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर प्रोफेसर को भी पता चल चुका होता है कि भाई चूजियांग ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन भाई टकले चाचा की तो हमेशा से ही आदत है, वही वो हमेशा ही वही बंदों की धज्जियां सी उड़ा देते हैं, मतलब कि वो चूजियांग के बारे में भी बोल रहे होते हैं। वेल भले ही उसने मिशन को तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन भाई उसने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी मचा दिया है। वेल अगर तू मार्क्समैन अपने स्टूडेंट की इस गलती को कैसे छुपाने वाला है? वही मार्क्समैन भी लाइक हाँ ये थोड़ा टफ तो होगा, लेकिन भाई अब कर ही कह सकते हैं। वही चूजियांग इसी टाइप का बंदा है, उसे अकेले काम करने का भाई काफी ज्यादा शौक है एंड इसी वजह से वो अपने हर मिशन को भाई अकेले ही करता है ताकि भाई किसी और को चोट वगैरह ना लग पाए। लेकिन काश मैं लूमिंग फै की तरह होता, मेरे पास अगर ज्यादा पावर ना होती ना तो भाई मेरे को इन झंझटों का सामना करना ही नहीं पड़ता। वही लूमिंग फै के प्रोफेसर भी लाइक अबे तू बोलना क्या चाहता है? अभी तू जानता ही क्या है लूमिंग फै के बारे में? उसके अंदर काफी ज्यादा हिडन पावर्स हैं। वही टकले चाचा भी लाइक ओ बोल भी कौन रहा है, क्या तू मुझे बताएगा कि भाई आखिर उसके अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं? यार वो तो वही मिशन वाले एरिया में भी नहीं गया है। वही हमारे मार्क्समैन बोलते हैं नहीं वो उस मिशन वाले एरिया में जा रहा है एंड मुझे लगता है उसकी टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है चूजियांग की अभी खड़े होने की भी हालत
हालत नहीं होगी। वही हमारा सीन शिफ्ट कर हमें उसी वही जोकर टाइप बंदे की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बोल रहा होता है यार ये क्या हुआ यार, शो इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा था कि भाई चूजियांग वही कंट्रोल खोकर भाई पूरे के पूरे एरिया को ही उड़ा देगा, लेकिन चलो कम से कम मेरी एफर्ट वेस्ट तो नहीं गए, मैंने उसकी भाई ब्लड रेंज देख तो ली, लेकिन चलो ठीक है भाई। मुझे लगता है चूजियांग हम लोग फ्यूचर में फिर से मिलने वाले हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में चूजियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सच में उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, मतलब कि वो सही तरीके चल भी नहीं पा रहा होता। तभी देखने को मिलता है वहां पर काफी ज्यादा स्पीड में वही गड्डी को घुमाते हुए वही लू मिंगफे भी आ जाता है, एंड भाई अपने भाई की इतनी बुरी कंडीशन को देखकर सच में वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि भाई आखिर आप इतने इंजर्ड कैसे हो गए भाई, आखिर तुम्हें हुआ क्या। हमें देखने को मिलता है चूजियांग कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं होता, इसी वजह से वो लिटरली गिरने सा लगता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है लू मिंगफे उसे संभाल लेता है कि भाई आखिर आप इतने इंजर्ड कैसे हो गए, लेकिन चलो मुझे लगता है हमें सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वही चूजियांग भी लाइक नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी देर अपने कंधे में बना रहने दे। एंड बात की जाए तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया लू मिंगफे, वेल तेरी वजह से मैं होश में आ पाया, एंड मेरी जिंदगी की बारिश को भी रुकवाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखने को मिलता है इस चीज से वही हमारा लू मिंगफे को समझ नहीं पा रहा होता कि भाई आखिर ब्रदर चूजियांग कहना क्या चाहते हैं, लेकिन भाई सच में ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा कमाल का था। लेकिन जो भी हो ये एपिसोड इसी के साथ हो जाता है यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यार सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। गाइस साथ ही साथ एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।